नारद जी से कहा चलो हम लोग चलते हैं एक सरोवर में, हमारे यहाँ बगीचे में सरोवर है, स्नान कर लो पहले। अब नारद जी को लेकर गए उस जलाशय में, कहा जाओ पहले स्नान करो फिर हम भी करते हैं। नारद बाबा उसमें प्रवेश किया और जब कटी तक जल में पहुंचे तो भगवान ने कहा डुबकी लगा। जैसे ही डुबकी लगाए जल से ऊपर निकले तो देखा क्या कि अपने को बढ़िया 20 वर्ष की स्त्री बन गए नारद बाबा। और सामने से न तो बंसी वाला और न बंसी है। नारद जी घबराए, क्या करें कहाँ जाए। तो नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान स्मरण करने लगे। इतने में एक मायावी राजकुमार आ गया, चित्रध्वज। आके उसने भगवान नारद जी से कहा यहाँ तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे पिता ने तुमको निकाल दिया है, राजा ने निकाल दिया है, पति ने निकाल दिया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों यहाँ ऐसी बैठी हो? इसको नारद जी को पकड़ लिया और लेकर के वो राजकुमार अपने महल गया और वहां सबने विवाह कर लिया। अब इनको तो रसोई करना नहीं आता था, भोजन बनाना नहीं आता था। बहुत परेशान नारद जी, अब सोचे हम क्या करें, कैसे करें। तो वहां का जो रसोईया थे नारद जी को समझा बुझा दिए। अब देखिए इतना ही नहीं हुआ, हे परीक्षित, अरे बड़ी विषम परिस्थिति आई। यहाँ तक कि नारद जी को 12 बच्चे हो गए, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो गया, बड़े संकट में पड़ गए। कहाँ वो भजन, कहाँ ये माया। अब नारद जी रो इधर उधर फिरे, ही भगवान कहाँ चले गए, हमको ऐसे माया जाल में छोड़ के, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। नारद जी ऐसे दुखी हैं। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण में प्रेमायात्मन प्रपन्नम भयम भंजन वयम ताम शरणं यामो भवभीता प्रतधियः। हे कृष्ण अभयात्मन शरणागत का भय दूर करने वाले प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, रक्षा करो, कल्याण करो। भगवान ने सोचा चलो बहुत हो गया, आके दर्शन दिए। चित्रध्वज नाम राजा के यहाँ एक चित्रकेतु नाम का राजा आके चढ़ाई कर दिया और इस राजा को पकड़ के उसने बंदी बना लिया। और बाल बच्चे जो 12 थे सब मारे गए, पूरा राज तहस नहस कर दिया। अब नारद बाबा बैठे वही रणस्थल में रो रहे हैं। तब तक वही कुमार फिर बालक आया। अब बोला चलो आज हमारे सत्संग स्नान करो, फिर तुम्हारे साथ हम फिर विवाह करेंगे। बोले अब नहीं करेंगे हम विवाह। उसी सरोवर में ले जाते ही नारद जी जैसे ही प्रवेश किया, स्नान किए हैं, तुरंत पुनः नारद की रूप में प्राप्त हुए हैं। सामने देखा भगवान खड़े हैं। नारद भगवान को देख करके कहा प्रभु पहले एक वचन दो। क्या? बोले अब और किसी भक्त के साथ ऐसा मत करना। भगवान बोले जो भक्त मेरी इस कथा को सुन करके मेरे विषय में चित्तात्मक करेगा कि हमने 16,108 विवाह किया है या ये पत्नियां हैं, हमारे विषय में अगर ऐसी उसने सोच करी तो मैं यह परीक्षा जरूर लूंगा। इसलिए भगवान के इस विवाह प्रसंग में, इस विवाह के प्रसंग को सुन करके योगेश्वर स्वरूप मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं, इनका विवाह अगर हुआ है तो 16,108 मंत्र से हुआ है। वही उपासना खंड का जो उपासना करता है वो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ विभूतियों के सामने जरासंध आता है, उससे युद्ध होता है। भीम ने उसके जंघे तोड़ दिए हैं। भीम ने मार करके और वहां से उसका मुकुट छीन लिया है। अग्नि पूजा करवा के शिशुपाल का वध किया भगवान ने, सालों का उद्धार करवाया, दंतवक्र का वध किए हैं। अब इसके पश्चात भगवान मेरे श्याम सुंदर एक दिन विराजमान अपनी आसन पर, मैया रुक्मिणी भी बैठी है, पूरा समाज बैठा है, द्वारकाधीश कन्हैया भी विराजमान है। बस एकाग्रचित बैठे थे। तब तक मैया ने कहा आज बहुत मौन क्यों बैठे हो? भगवान बोले मौन इसलिए हूँ क्योंकि जब मुझे ब्रज के वासी याद आते ही ना तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। बोले आज किसकी याद आ रही? बोले वो जो अपना किशोरी है ना। मैया ने कहा तुम किशोरी की बात हर बार करते हो तो एक बार किशोरी को मिला दो ना हम सबसे, हम भी देख लो कैसी है।
जब देखो तब कह दो मेरी किशोरी से मिलाओ ना एक बार हमको। अब तो इस बार यशोदानंद किशोरी साहब को बुलाया गया, भेज दिया अपना वाहन गरुड़ जी को, कहा जाओ बैठा के ले आओ। अब मैया राधिका किशोरी जी को बैठा करके ले जाता है। अब जब माता किशोरी जी से सब लोग मुलाकात करते हैं, बात बतियाते हैं, तो भगवान ने कहा देखो इनको जल्दी वापस जाना है, बिना सास को बताए, बिना बेटी को बताए, बिना पति को बताए ही चली आई हैं, इसलिए जल्दी वापस जाना पड़ेगा। अब जल्दी में इनका स्वागत करो। अब बात करने से थोड़ी स्वागत होगा, अरे कुछ लाके खिलाओ पिलाओ ना। तो एक गरम गरम दूध लेकर के आ गई बढ़िया पात्र में, और दूध हाथ में दिया मैया राधा जी को। तो राधा जी को जल्दी भी पड़ी थी, दूध बहुत गर्म भी था, सोचा इतना जल्दी इसको पी लो कि जल्दी से चल दो यहाँ से। अब मैया ने उस दूध को उठा के गट 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 कर पीती चली गई, और सारा दूध की गर्मी जो थी वो हृदय पर गया, और हृदय पर ही भगवान का चरण था। तो जितनी गर्मी थी सब भगवान के चरण में लग गया, और वहीं से दूध ठंडा होकर के माँ के उदर में गया। मैया को भेजा गया और सब लोग वहां से वापस चले आए ब्रज को। फिर भगवान शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, मैया पहुंची, चरण दबाने लगी। और जैसे ही चरण में तालू में हाथ लगा तो भगवान बड़े जोर से सिसक बैठे। मैया रुक्मणी ने कहा क्या हो गया प्रभु? अरे आपके चरणों में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं, जबकि आज आप कहीं गए नहीं थे, बाहर भी नहीं निकले हैं, तो ये छाले कैसे पड़ गए? ये आपका पैर जल कैसे गया? भगवान मुस्कुराते हुए कहा देवी जब आज तुमने दूध पीने के लिए दिया था ना किशोरी जी को, तो जितनी उसकी गर्मी थी वो हमारे चरण में लग गया, क्योंकि मेरे चरणों का आश्रय लेती है, मेरे चरणों की सेवा करती है, मेरे चरणों को हृदय में धारण करती है। तो जब हमारे भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम अपने चरण को लगा देते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई बाधा नहीं होती है। हमने उसके दूध को ठंडा कर दिया। मैया किशोरी जी की इस दया प्रशंसनीय को देख करके मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु धन्य है आप, ऐसे अपने भक्त की आप रक्षा करते हैं। बात हास प्रयास में बदल गई। फिर भी भगवान कृष्ण कुछ मौन रहे, खुश नहीं हुए। अप्रसन्नता देख करके, मुख पे कुछ उदासता देख करके मैया ने सोचा और कुछ ऐसी बात करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। मेरे भगवान हंसने लगे। तो मैया ने कहा आप बार बार पूछते थे ना कि मेरी सखियां कोई है कि नहीं, मेरी सखियां थी कि नहीं, जब हम विवाह करके आई थी डोली में बैठ करके विदा होकर, तो आप कहते हैं ना बार बार कि आप सखी के लिए नहीं रोते थी। तो प्रभु बात ये थी कि मेरी कोई सखी तो बहुत थी वहां, लेकिन मैंने आप जैसे सखा को पाके सब सखियों को भूल गई। भगवान फिर भी नहीं हंसे। मैया रुक्मणी ने कहा क्या बात है, आज आप बहुत उदास बैठे हैं, बात क्या है? अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे कोई सखा नहीं थे क्या? आज जैसे ही सखा शब्द सुने भगवान बड़ी तेज से रोने लगे। भगवान इतने जोर से रोए कि मैया तो डर गई। 16,108 भवन में रहने वाला प्रत्येक लोग दौड़ करके आए, क्या हो गया, क्या हो गया, आज प्रभु क्यों रो रहे हैं? ऐसी कौन सी बात आ गई? मैया ने कहा हमने कोई गलती कर दी, मैंने आपको कोई अन्यथा बात कर दी, आपको कौन सा कष्ट हो गया, आप क्यों रोने लगे हैं? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए प्रभु, आप क्यों इतना रोए जा रहे हैं? लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं, बस रोए जा रहे थे। रुक्मणी ने कहा मैया प्रभु क्या गलती हो गई, हमसे क्षमा करिए नाथ। भगवान ने कहा देखो आज आपने जो सखा की बात कही है, मेरे भी जीवन में, मेरे बचपन में मेरा एक सखा था, हम साथ ही साथ पढ़े थे। थोड़े से चना के कारण मैंने उनको अभिशापित कर दिया था, जबकि वो चना पहले से ही श्रापित था, इसलिए वो सखा, वो मेरे सखा जो थे ना, वो हमको वो चना नहीं देना चाह रहे थे कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मैं कहीं निर्धन ना हो जाऊं।
मुझे तो विद्रोह ना आ जाए, लेकिन वो चना हमें इसलिए नहीं दिए और हम आवेश में आकर के उनको श्रापित कर दिया था। आज उनकी मुझे याद आ रही है। मैया रुक्मणी ने कहा, तो कौन सी बड़ी बात है? मैं दे दूं, सभी सुन पाओगे। भोली भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान हो जाने दो पूरी बात। अरे हम तो 8 दिन से बोल रहे हैं, यहाँ बंद करेंगे, कहीं और बोलेंगे, हमारा तो वही काम है। भोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैया ने कहा, तो प्रभु आप एक बार जाके उनसे भेंट कर लीजिए। बोले हम उनसे कहे थे कि जब तुम्हारे ऊपर विषम परिस्थिति आएगी तो हमारे पास आइएगा, हमसे मिलने जरूर आइएगा, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए। हम जानते हैं वो ब्राह्मण है, आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। तो बोले आप ही जाइए ना, अब आपको जाना पड़ेगा। आपने जब उसको श्राप दे दिया है, पता नहीं किस कहाँ कैसी अवस्था में हो, तो आप जाके एक बार देखिए उसको। भगवान बोले तो ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ हम जाएं तो कैसे जाएं, क्या सोच कर जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या खोकर जाएं, या क्या देने के लिए जाएं, तो क्या लेकर जाएं उसके पास? मैया रुक्मिणी ने कहा, लेना देना कुछ नहीं, मेरा तो मन कहता है कि आप भिक्षुक बन करके जाइए। बोले कि भिक्षुक बन करके जाओ भिक्षा मांगने के लिए। भगवान बोले तो हम भिखारी बन जाएं? हाँ हाँ, भिखारी बन के जाओ। अब भिक्षुक बन करके भगवान कृष्ण हाथ में कमंडल लिए पहुंचे, आवाज दिया, पायवाम भिक्षुक पायवाम। भीतर से मैया आवाज दी, जो सुशीला मैया थी उन्होंने आवाज दिया, कौन है? बोले हम द्वारिका से आए हैं, याचना करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, क्या हमें कुछ भिक्षा प्राप्त हो सकती है? तो भीतर से आवाज दिया, मैया सुशीला ने कहा, बाबा हम इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकती हैं। क्यों देवी? का हमारे यहाँ सूतक पड़ा हुआ है, सूतक है, और सूतक में किसी को भिक्षा नहीं दिया जाता है, ये हमारे धर्मांतर्गत है। चाहे वो दोनों काल की सूतक हो, चाहे जन्म का हो और चाहे मरण का हो। जन्मा शौच है और चाहे मरना शौच है, दोनों 10 दिन का होता है, 10 दिन दोनों में वर्जित होता है। इसलिए हम आपको ये भिक्षा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, भिक्षा नहीं दे सकते। बाहर से खड़े हुए बाबा जी बोले, तो देवी ये बताओ माते कि कौन सा अशौच है, कौन सा सूतक है, कोई मर गया है या जन्म लिया है? भीतर से मैया बोली, जन्म का है। फिर कौन, किसने जन्म लिया है? कन्या ने जन्म लिया है। हमारे यहाँ दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं। भगवान ने कहा, इसका मतलब इसके यहाँ कुछ देने का व्यवस्था नहीं है, तो कुछ इसके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। क्या व्यवस्था है? अब भगवान बोले, अच्छा तो ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण आएंगे तो उनसे बता देना कि द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश आए थे और वो बुलाए हैं, उनके यहाँ आइएगा, जरूर आइएगा।
तो नाम सुना करती थी माता सुशीला। इसको क्या पता कि द्वारकाधीश क्या है, इनका उनका संबंध क्या है, नाम सुना करती थी। ठीक है बाबा बता देंगे। भगवान चले आए। रुक्मणी ने कहा मिल लिए हो? हाँ हम गए, मिल के चले आए। अच्छा कैसी दशा है मत पूछो। भगवान भी उसी दिन से बहुत दुखी रहने लगे, बहुत कष्ट में रहने लगे। समय दिन धीरे धीरे गुजरता है।